नमस्कारम मित्राणि। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत के पाठ 3 तृतीय पाठ क्रियाकारम कुतूहलम क्रियाकारक कुतूहल के बारे में पढ़ेंगे। कुतूहल एक मतलब होता है आश्चर्य। पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जा सकता है। यदि आपको वाक्य रचना की अच्छी तरह ज्ञान है तभी आप भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब हम वाक्य रचना करते हैं तो कारक और क्रिया के संबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रियापदों के पारस्परिक ज्ञान का संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें उपस्थित विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल और लकारों का ज्ञान भी प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है, अर्थात बताया गया है। आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कारकों और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकार का बोध कराया गया है। पहला श्लोक है उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायकृतः। उद्यमः मतलब परिश्रम, साहस, धैर्य मतलब धीरज, पैसेंस, और बुद्धि, शक्ति, पराक्रम अर्थात वीरता। षड एते यत्र वर्तन्ते, षड माने 6, ये 6 जहाँ हैं, तत्र देवाः सहायकृतः, ये 6 जहाँ पर है वहाँ देवता सहाय करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम या वीरता, ये 6 चीज़ें जहाँ होती है वहाँ देवता सहायता करते हैं। दूसरा श्लोक है विनयो वंशम आख्याति। विनयो अर्थात विनम्रता, वंशम मतलब वंश को, परिवार को, आख्याति मतलब दिखाता है, विनम्रता ये दिखाता है, वंश को दिखाता है, अर्थात वह किस कुल से आता है ये बता देता है। देशम आख्यति भाषितम अर्थात भाषा, देश को बताता है। आप जिस तरह की वाणी बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि आप किस देश के रहने वाले हैं। संभ्रमम स्नेहम आख्यति। संभ्रमम अर्थात जल्दबाजी, स्नेहम आख्यति अर्थात जल्दबाजी स्नेह को, प्रेम को दिखाता है। वपुर आख्यति भोजनम। वपु अर्थात शरीर, भोजन शरीर को बताता है, शरीर भोजन को बताता है कि आप किस तरह के भोजन करते हैं। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। मृगाः अर्थात मृग, हिरण, मृगैः मृगों के, संगम अर्थात संग, अनुव्रजन्ति अर्थात चलते हैं, हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं। गावश्च गोभी, गाय गायों के पीछे, गोभी हाथी हाथियों के पीछे, तुरगा तुरंगय और घोड़ा घोड़े के पीछे चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खयः मूर्ख मूर्खों के पीछे चलते हैं। सुधयः सुधीभिः अर्थात बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। समानशील वैसनेषु सख्यम भवति अर्थात समान व्यवहारों और वैसनेषु अर्थात आदतों, समान व्यवहारों और आदतों वालों में मित्रता होती है। मूर्ख मूर्खों के हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं, गाय गायों के पीछे चलते हैं,
हाथी हाथियों के पीछे चलते हैं, घोड़ा घोड़ों के पीछे चलते हैं, मूर्ख मूर्खों के पीछे चलते हैं और विद्वान विद्वानों के पीछे चलते हैं। इस प्रकार समान आदत और व्यवहार वालों में मित्रता होती है। विद्या विवादाय धनमादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में ये कहा गया, इसमें दो लोगों की बात कही गई है। खलस्य अर्थात दुष्ट, साधुर अर्थात साधु सज्जन पुरुष। विद्या विवादाया अर्थात दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, यदि दुष्ट के पास विद्या है तो अपना दुष्टता दिखाएगा, विवाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। यदि दुष्ट के पास धन है, धनम मादाय, यदि दुष्ट के पास धन है तो वह अपना अहंकार दिखाएगा। शक्ति है परेशान परिपीड़ना है, और यदि उसके पास शक्ति है, पावर है, परेशान तो दूसरों को परिपीड़नाएं कष्ट देगा। शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। इसके विपरीत, इसके ठीक उल्टा खल साधुर विपरीत में तद, साधु की विद्या ज्ञान के लिए। यदि सज्जन के पास विद्या है तो वह अपने ज्ञान को सभी में बांटेगा, ज्ञान का प्रसार करेगा। और यदि साधु के पास धन है तो सज्जन के पास धन है तो उस धन का उपयोग दान करने में करेगा। और यदि सज्जन व्यक्ति के पास शक्ति है तो वह दूसरों की रक्षा करेगा। इस तरह से ये श्लोक का अर्थ है। तो आइए देखते हैं, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए, और दुष्ट की धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। परंतु इसके ठीक विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। क्रोधात् सम्मोहः भव, क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोधात् अर्थात क्रोध से, गुस्सा से, सम्मोह अर्थात मोह हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोहात् अर्थात जब मोह हो जाता है तो आदमी का स्मृति जो होता है, याददाश्त होता है, वह भ्रमित हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और जब इंसान का स्मृति याददाश्त भ्रमित हो जाता है तब बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से प्राण का नाश हो जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, क्रोध से सम्मोह होता है, मोह होता है, और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के याददाश्त के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से प्राण का नाश होता है। अलसस्य कूतो विद्या, अविद्यस्य कूतो धनम, अधनस्य कूतो मित्रम, अमित्रस्य कूतः सुखम। अलसस्य कूतो विद्या, अलसस्य अर्थात आलसी को, कूतो कहाँ, विद्या अर्थात आलसी व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। अविद्यस्य कूतो धनम, और धनहीन अनपढ़ व्यक्ति ज़्यादा धन कमा नहीं सकता है, अर्थात अनपढ़ व्यक्ति के पास धन नहीं। अधनस्य कूतो मित्रम, और अधनस्य अर्थात धनहीन, और धनहीन को मित्र कहाँ, अर्थात जिसके पास ज़्यादा धन नहीं होते हैं उसके मित्र भी ज़्यादा नहीं होते हैं। अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्रहीन व्यक्ति को सुख कहाँ, अर्थात जिसका मित्र नहीं है वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्याहीन अर्थात अनपढ़ व्यक्ति को धन कहाँ, धनहीन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को मित्र कहाँ, और मित्रहीन व्यक्ति को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है। शैले शैले नामाणिक्यम, शैले शैल अर्थात पर्वत में, शैले शैले हर पर्वत में नामाणिक्यम मणि नहीं होती है, हर पर्वत में मणि नहीं होती है। मौक्तिकम ना गजे गजे, और हर हाथी में मोती नहीं होती है। साधवो ना ही सर्वत्र, और हर जगह में सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं। चंदनम ना वने वने, और हर वन में, हर जंगल में चंदन नहीं होता है। हर पर्वत में मणि नहीं होती है, हर हाथी में मोती नहीं होती है, और हर जगह में सज्जन नहीं होते हैं, हर वन में, हर जंगल में चंदन नहीं होते हैं। पापं निवारयति योजयति हिताय,
गुह्यम निगूहति गूढ़ान प्रकटीकरोति। इस श्लोक में सच्चे मित्र की लक्षण बताया गया है। सच्चा मित्र का पहला लक्षण क्या है? पापान निवार्यति, पाप से दूर करता है, गलत आदतों से, गलत आचरणों से सच्चा मित्र दूर करता है। योज्यते हिताय, और अच्छे योज्यते हिताय अर्थात अच्छे कामों में लगाता है। हिताय अर्थात दूसरों की, खुद की भला और दूसरे की भला हो उस तरह के कामों में लगाता है। गुह्यम अर्थात गुप्त, निगूहति बातों को, गुप्त बातों को छुपाता है, अर्थात मित्र के गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करता है। गूढ़ान प्रकटीकरोति, और अपने मित्र के अच्छे गुणों को वह हमेशा प्रकट रूप में प्रशंसा करता है, बोलता है। आपदगतम च न जहाति, आपदगतम और विपत्ति आने पर, कष्ट आने पर वह छोड़ता नहीं है। ददाति काले, और समय पर वह देता है, जब कोई चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो वह देता है। सन्मित्र लक्षणम ईदम, यह अच्छे मित्रों की लक्षण है। प्रवदंती संतः, ऐसा संत कहते हैं। इस तरह से सच्चे मित्र का लक्षण है, वह सच्चा मित्र पापों से दूर करता है, अच्छे कार्यों में लगाता है, मित्र की गुप्त बातों को छिपाता है और अच्छे गुणों को प्रकट करता है। वह दुख की स्थिति में नहीं छोड़ता है और समय पर देता है। ये सच्चे मित्र का लक्षण है, ऐसा संत कहते हैं। निंदतु नीति निपुणाः, निंदन्तु अर्थात निंदा करे, नीति निपुणाः न्याय में कुशल व्यक्ति, यदि वा स्तुवन्तु, स्तुवन्तु अर्थात स्तुति करे, नीति में न्याय में कुशल व्यक्ति निंदा करे अथवा स्तुति करे। लक्ष्मी समावेशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या जाए। अद्यैव, अद्यैव अद्य धन एव, आज ही, आज ही। मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु हो। युगांतरे वा अर्थात युगों के बाद मृत्यु हो। नयात पथः प्रविचलन्ति पदम नाधिराः, नयात पथः अर्थात न्याय के मार्ग से, पदम नाधिराः, धीराः अर्थात धैर्यवान पुरुष की पैर, धैर्यवान पुरुष का पद विचलित नहीं होता है। न्याय में कुशल व्यक्ति निंदा करे अथवा स्तुति करे। लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो। न्याय के मार्ग से धैर्यवान पुरुष कभी विचलित नहीं होते हैं। अपठित, अपठद यो अखिला विद्याः, यो अर्थात जो, जिसने संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया। कला सर्वाः अशिक्षत, और सभी कलाओं को सीख लिया। अजना नाथ सकलम वेद्यम, अजना नाथ सकलम वेद्यम, और सभी वेदों को जान लिया। स वै योग्यतमो नरः, वह ही सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, जिसने सभी विद्याओं को, संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया, सभी कलाओं को सीख लिया और सभी वेदों को जान लिया। वह ही मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। दृष्टि पूतम नेसेत पादम, पादम अर्थात पैर। दृष्टि पूतम अच्छी तरह से, नेसेत रखना चाहिए, अच्छी तरह देख कर पैर आगे रखना चाहिए। वस्त्र पूतम पिबेत, वस्त्र पूतम, वस्त्र पूतम अर्थात वस्त्र से छानकर, जलम पिबेत वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम, वाचम अर्थात वाणी। सत्य पूताम सत्य से पवित्र वाणी बोलना चाहिए। मन पूतम समाचरित, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अच्छी तरह देख कर पैर रखना चाहिए और जल को वस्त्र से अच्छी तरह छान कर पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वाणी बोलना चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए।
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रिर्गमिष्यति, रात जाएगी, भवष्यति सुप्रभातम, सुबह होगी, भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदय होगा, भास अर्थात सूर्य, उदेश्यति उदेश्यति अर्थात सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकज श्री, और कमल खिलेगी, पंकज श्री अर्थात कमल, और कमल खिलेगा। इत्थम विचिंतयति, ऐसा सोचते हुए, कोश गते द्विरथे, कमल दल के मध्य में स्थित द्विरफे भौरा, कमल दल के मध्य में स्थित भौरा ऐसा सोचते हुए कहता है, हाँ हंता, धिक्कार है। नलिनीम गज्ज उजहारहा, नलिनीम अर्थात कमल को हाथी ने उखाड़ दिया, गज्ज उजहारहा, कमल को के दल को हाथी ने उखाड़ दिया।